प्रणाम मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं ध्यान के संबंध में साधकों को होने वाली एक ऐसी परेशानी के संबंध में बात करूंगा जो कि प्राय अधिकांश साधकों को होती रहती है, और वो है ध्यान के समय विचारों का अत्यधिक चलना। हम जानते हैं कि हम ध्यान इसलिए करते हैं ताकि हम निर्विचार हो सकें, शांत हो सकें, आनंदित हो सकें। शांति और आनंद हमें तब मिलता है जब हम निर्विचार अवस्था को महसूस करें, निर्विचार अवस्था में पहुंचे। लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करके ध्यान के लिए बैठते हैं तो प्राय सभी साधकों को यह महसूस होता है कि सामान्य दैनिक गतिविधियों की बजाय ध्यान के वक्त अत्यधिक विचार चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इन विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इन विचारों को कैसे रोका जाए, यह प्राय सभी साधकों की एक सामान्य समस्या होती है। पहले तो मैं ये बात करूंगा कि विचार चलते क्यों हैं। जैसे हम अपने पूरे दिन को देखें तो प्राय हम पूरे दिन में अपने प्रति बहुत कम अवेयर और बहुत कम होश में रहते हैं। हम मशीन की तरह काम करते जाते हैं और हमें ये पता भी नहीं होता कि इस दौरान क्या हो रहा है। तो विचार तो उस समय भी चलते हैं, पूरे दिन हमारे भीतर विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन हम किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, इसलिए हमें उन विचारों का बोध नहीं होता, उन विचारों का हमें पता नहीं होता कि वो चल रहे हैं। लेकिन ध्यान के वक्त क्या होता है, जब ध्यान के वक्त हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमारे भीतर उस समय कोई भी काम हमारे लिए नहीं रहता है, और जब कोई भी काम हमारे भीतर नहीं होता है तब हमारा पूरा ध्यान अपने भीतर की ओर मुड़ता है, हमारे केंद्र की ओर मुड़ता है, हमारी अपनी तरफ मुड़ता है। और उस समय हमें जो भी चीज घट रही है उस चीज का हमें सामान्य दैनिक जीवन की बजाय ज्यादा अनुभव होता है, ज्यादा पता चलता है। तो ऐसे समय में जब ध्यान करते हैं तो हमें यह ज्यादा पता चलता है कि हमारे भीतर बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं। तो यह कोई अनहोनी घटना नहीं है, होता तो यह दिन भर ही है, लेकिन हमें उस चीज का पता ध्यान के वक्त ज्यादा चलता है। तो पहली बात कि यह एक सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि हमें यह पता चल रहा है कि हमारे भीतर बहुत विचार चल रहे हैं, वरना तो पूरे जीवन में हमें कभी यह पता ही नहीं रहता कि हम विचारों में ज्यादा उलझे हुए हैं। तो इस संबंध में यह ध्यान रख लें कि यह एक शुभ संकेत है कि हमें अपने विचारों का पता चल रहा है। तो ध्यान के वक्त जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो ऐसा होगा
कि अत्यधिक विचार आपके आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे विचार, क्योंकि चूंकि मन एकदम और कोई अब काम नहीं रहा मन का, अन्य सब कामों से फ्री होकर के वो ध्यान के लिए बैठा है, तो ऐसे ऐसे विचार हमारे भीतर आएंगे जिसकी हम कल्पना नहीं करते, कभी सोच भी नहीं सकते कि ये विचार कहाँ से आ गए। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, या ऐसा तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। ये सब विचार जो हमारे अचेतन मन में दबे हुए हैं, उससे ये विचार आते हैं। कई बार हमें कुछ पता नहीं चलता, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते कोई वृद्ध व्यक्ति मिल गया, दाढ़ी मूछें बढ़ाए हुए, और वो क्या है कि एकदम पागल सा व्यक्ति है, और हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम आगे चले गए, तो उस समय हमें पता नहीं चला। लेकिन जो हमारा अचेतन मन है उसने उस तस्वीर को अपने भीतर डाल दिया। अब वही तस्वीर जो उस समय तो हमारे ख्याल में नहीं आई थी, क्योंकि हम इतनी अन्य बातों में उलझे हुए थे, अन्य विचारों में उलझे हुए थे कि हम सड़क से निकल गए थे, लेकिन उसे हमने देखा था, और देख करके उस कोई ना कोई हमारे भीतर कोई मन था, मन का कोई हिस्सा था जिसने उस चीज़ को अंदर प्रवेश करा लिया। तो वही चीज़ क्या है कि हमें किसी और ढंग से, किसी और रूप से वो चीज़ हमें दोबारा दिखाई देगी। हो सकता है कि दाढ़ी मूछ का कोई और व्यक्ति है हमें कुछ अलग ढंग से दिखाई दे जाए। तो ये मन क्या है कि अंदर मिक्स कर लेता है, किसी भी चीज़ को मिक्स करके और नए रूप में, ज़रूरी नहीं वैसे कैसे रूप में प्रस्तुत करे, किसी और ढंग से भी अपने को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन अचेतन मन वही चीज़ लाता है जो हमारी कोई ना कोई हमारी स्मृति में या किसी न किसी हमारे भीतर पुराने अनुभवों के आधार पर कोई चीज़ हमारे भीतर प्रवेश कर गई है, उसको अचेतन मन पुनः लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे विचार ध्यान के वक्त आते हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारे भीतर से आते हैं। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। मेरा जो अनुभव है ध्यान का, मेरा अनुभव ये कहता है कि विचार अगर ये आते हैं, खूब चलते हैं, तो विचारों को किसी प्रकार से रोकने का प्रयत्न ना करें। ओशो भी यही कहते हैं कि विचारों को रोकने का प्रयत्न ना करें, उनको चलने दें, उन्हें अपना फ्री करें। वो उनको कहो कि आप अपना काम करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो भी हो रहा है उसे केवल देखता रहूँगा। विचारों से कहो कि तुम तुम्हारी काम करते रहो, तुम चलते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मन से कहो, मन तू अपना काम करता रहे, तू जैसा भी चलना चाहता है चलता रहे, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही काम करूँगा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। मैं ये ध्यान रखूँगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तुम क्या क्या ला रहे हो। इन सब चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगा और ध्यान रखूँगा। बस इतना सोच करके हम इसको, विचारों को और मन को फ्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है कि जो भी चल रहा है, जो भी हमारे भीतर घटित हो रहा है, उसका हम बस ध्यान रखें। हमारा काम विचारों को रोकना नहीं है, इस बात को स्पष्ट ध्यान रख लें कि हमारा काम विचारों को रोकना नहीं है। हमारा काम मन की किसी इच्छा को, मन की किसी तरह के प्रवाह को रोकना नहीं है। हमारा काम केवल जो हो रहा है उसे देखना है। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे केवल देखना है। मन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, बस हमें देखना है। अब होता क्या है कि थोड़ी से समय बाद हम इस बात को भूल जाते हैं और हम उन विचारों के साथ, मन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ फिर हम बह चलते हैं
वो हमें कहीं ना कहीं से फिर ले जाते हैं कि धीरे धीरे फुसला लेते हैं कि चलिए, फिर हम उनके साथ चल पड़ते हैं। जैसे हमारे परिवार के किसी रिश्तेदार की बात याद आ गई कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब ठीक नहीं किया तो यार वो रिश्तेदार है गंदा, वो आदमी मेरे अब पहले तो अपने को ध्यान है कि देखो ये विचार आया रिश्तेदार का, और रिश्तेदार का ख्याल आया कि ये इसने मेरे साथ बुरा किया, तो चलो मैं इसको देखता हूँ। शुरू में हम सोचते हैं कि चलो इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि ध्यान में तो हमें देखना ही है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा अच्छे ढंग से काम करता है कि अब धीरे धीरे रिश्तेदार और आगे बढ़ेगा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, जबकि मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया था, उसने मेरे साथ बड़ी बुरी बातें कही हैं, ऐसा ऐसा उसने कह दिया। अब क्या धीरे धीरे वो अपना इतना ज़्यादा प्रभाव जमा लेता है कि जो हम सोच रहे थे ना कि मुझे तो देखना है, वो चीज़ वो व्यक्ति कहीं खो जाता है, वो अपने आप को कहीं भूल जाता है, और वापस ये चीज़ जो हमारा मन है ये अपने अपने ढंग से काम करना शुरू कर देता है, और हम इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो व्यक्ति यह सोच रहा था कि मुझे देखना है, वो इसके अंदर ही डूब जाता है और वो अपने आप को इसके हवाले कर देता है। इस मन के हवाले हम अपने आप को वापस कर देते हैं। बस इसी बिंदु पर चूक होती है। हम जैसे ही इस बिंदु पर कहीं अपने को हवाला कर देते हैं, वहीं से वो वापस क्या है कि घेर करके हमें कहीं ना कहीं खो देता है। फिर वो बहुत लंबी श्रृंखला चलती है, फिर पता ही नहीं चलता, फिर अचानक ध्यान आता है, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तो फिर हम वापस आते हैं। यह भी होगा, इसमें भी किसी परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन जब यह हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहें कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वो जो करता है उसको करने दूंगा, लेकिन मैं इसके साथ शामिल नहीं होऊंगा। बस एक तो इस बात का ख्याल रख लें कि मैं इसके साथ शामिल नहीं होऊंगा, मैं इसको देखता रहूंगा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा मैं इसके साथ शामिल नहीं होऊंगा। फिर भी यदि आप शामिल हो ही जाएं, पता ना चले, ऐसा होगा कि फिर पता नहीं चले, फिर भी हम शामिल हो ही गए, तो जब भी ये ख्याल आए कि अरे मैं तो भटक गया था, मैं तो इनके साथ शामिल हो गया था, तो डोंट वरी, दोबारा से आप वापस अवेयर हो जाए। फिर अच्छा अब ध्यान रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान रखूंगा, इनके साथ शामिल नहीं होना है, मुझे अपना मालिक बने रहना है। फिर छोटे क्षणों के बाद फिर हो सकता है कि आप शामिल हो जाएं, फिर छोटे क्षण आए, फिर शामिल हो जाएं। ये दौर उतार चढ़ाव का चलता रहता है साधक के जीवन में। और जैसे जैसे आप थोड़ा जब भी ख्याल आवे अपने मालिक को वापस जगा लेंगे, जब भी ख्याल आए कि आपको कि हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इनके साथ शामिल नहीं होऊंगा, बस इस बात का मैं इसके साथ शामिल नहीं होऊंगा और मैं केवल इनको छूट देता हूँ, जो हो रहा है होने दो, इनको देखता रहूँगा, लेकिन इसके साथ शामिल नहीं होगा। अगर यह आप निरंतर कुछ दिनों तक ऐसा प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कि आपकी मालकियत धीरे धीरे आपके पास आने लगेगी। और फिर यह मन तो आपके पीछे चलने के लिए बड़ा आनंदित होगा कि ये मैं तो खुद ही परेशान हो रहा था मालिक बन के, लेकिन जब मेरा मालिक ये आ जाता है, ये जो मेरा मालिक है, इसके हवाले में अपने को छोड़ देता हूँ, तो मेरा ज़्यादा भला ये करता है। ऐसा मन को पता चल जाएगा कि ये मेरा, क्योंकि मन जब तक वो हम मालिक नहीं है ना, तब तक वो वास्तव में एक दिन इनकी तरह बेचारा लड़ता रहता है। अब वो करे भी तो क्या करे, मालिक तो सो रहा है, तब फिर ये क्या है कि हावी हो जाता है, इसको खुद को कुछ पता नहीं। लेकिन जब मालिक जग जाता है तो मन फिर क्या है कि धीरे धीरे खुद भी समर्पण करने लगता है। मन को समझ में आ जाता है कि इसके हवाले में रहता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है, ये मेरा ठीक उपयोग करता है, जबकि मैं अपने आप में उपयोग करना मैं अपने आप में नहीं जानता हूँ। तो ध्यान की जो बड़ी विचारों की दिक्कत थी, उसके संबंध में ध्यान रखें कि विचारों को रोकने का प्रयास न करें, विचारों को चलने दें, लेकिन थोड़ा
इस बात का ध्यान रखें कि मैं इनके साथ शामिल नहीं होऊंगा और मैं जो भी चीज़ होगी उसको मैं देखता रहूँगा। मेरा मालिक मेरे बार बार अपने मालिक को जगाते रहे कि हाँ मैं अवेयर हूँ। फिर ध्यान आया अच्छा मैं अवेयर हूँ, अब मैं देख रहा हूँ। फिर कोई बात नहीं, चला गया। फिर वापस आए ध्यान कि अच्छा मैं अपने को देख रहा हूँ। ओके, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख। जब जब ख्याल आए तब तक अपने मालिक को लाते रहे। इससे आप देखेंगे धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लगता है और आपकी मालिकियत आपको मिलने लग जाती है। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।